हेलो फ्रेंड्स, दिस इज गंगा कुमार। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है एनसीएफ 2005। दोस्तों, सीटेट के प्रत्येक वर्ष के एग्ज़ाम में इस टॉपिक से 5 से 6 प्रश्न पूछे गए हैं और आगे भी 5 से 6 प्रश्न पूछने की संभावना है। फ्रेंड्स, एनसीएफ एक ऐसा टॉपिक है जो सीटेट में पूछे जाने वाले प्रत्येक सब्जेक्ट में इससे संबंधित प्रश्न होते हैं। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, सीटेट में 5 सब्जेक्ट होते हैं और प्रत्येक सब्जेक्ट में कम से कम एक क्वेश्चन तो एनसीएफ के रहते ही हैं। तो कुल मिला के एनसीएफ के कम से कम 5 क्वेश्चन आपको सीटेट एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। और मैंने एनसीएफ के इस टॉपिक में वो सारा पॉइंट को शामिल किया हूँ जिससे प्रश्न बन सकते थे, जिससे प्रश्न पिछले वर्षों में पूछे गए हैं और आगे पूछने की संभावना है। फ्रेंड्स, मैं एनसीएफ को एक एक लाइन तो नहीं, लेकिन इतना ज़रूर कह सकता हूं कि अगर आपने इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखा तो आप 90% क्वेश्चन जो एनसीएफ के होंगे उसको सॉल्व कर देंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानने का कोशिश करते हैं एनसीएफ क्या है। व्हाट इज एनसीएफ? एनसीएफ, जिसे हिंदी में राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 कहते हैं और अंग्रेजी में नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 कहते हैं। तो सबसे पहले आपको इसका फुल फॉर्म याद रखना है। एनसीएफ का फुल फॉर्म होता है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, जिसे हिंदी में राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 कहते हैं। ये तो आपको पता चल गया कि एनसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है। अब हम जानते हैं कि ये एनसीएफ क्या है, ये राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा क्या है। तो फ्रेंड्स, ये एक तरह का दस्तावेज है जो हमारे शिक्षकों का ध्यान इस ओर आकर्षित करती है कि हमें बच्चों को क्या पढ़ाना है, क्यों पढ़ाना है और कैसे पढ़ाना है। तो अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज एनसीएफ, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा क्या है, तो आपको बताना है कि राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा एक दस्तावेज है जो हमें इन विषयों की ओर ध्यान केंद्रित करता है कि बच्चे को हमें क्या पढ़ाना चाहिए, क्यों पढ़ाना चाहिए और कैसे पढ़ाना चाहिए। चलिए आगे बात करते हैं एनसीएफ के बारे में। और आगे कह रहा है कि एनसीएफ 2005 का उद्धरण रविंद्रनाथ टैगोर के निबंध सभ्यता और प्रगति से हुआ है। तो ये प्रश्न पिछले वर्षों में 2 से 3 बार पूछे जा चुके हैं। तो इस बातों को आपको ध्यान रखना है कि एनसीएफ का जो 2005 का एनसीएफ है, एनसीएफ 2005 है, इसका उद्धरण रविंद्रनाथ टैगोर के एक निबंध सभ्यता और प्रगति से हुई है। और इस निबंध में उन्होंने बताया कि सृजनात्मकता उदार आनंद बचपन की कुंजी है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि सृजनात्मकता और उदार आनंद बचपन की डाइस है, बचपन की कुंजी है। फिर से देख लीजिए आपको क्या याद रखना है। यहाँ पे आपको याद रखना है एनसीएफ 2005 का उद्धरण रविंद्रनाथ टैगोर के निबंध सभ्यता और प्रगति से हुआ है। सभ्यता और प्रगति में रविंद्रनाथ टैगोर ने बताया कि सृजनात्मकता और उदार आनंद बचपन की कुंजी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे बात करते हैं एनसीएफ के बारे में। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 का अनुवाद संविधान की 8वीं अनुसूची में दी गई सभी भाषाओं में किया गया है। तो ये प्रश्न भी आ सकता है कि राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 का अनुवाद कितने भाषाओं में किया गया है। आपका उत्तर जाएगा 22 भाषा, क्योंकि संविधान के 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। और जैसे कि मैंने आपको बताया
कि राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 का अनुवाद संविधान की 8वीं अनुसूची में दी गई सभी भाषाओं में किया गया है। और टोटल भाषा 8वीं अनुसूची में कितनी है? तो 22 है। मतलब राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 का अनुवाद 22 भाषाओं में किया गया है। तो जिस तरह का आपको ऑप्शन दिखे उस तरह से आपको बनाना है। अगर 22 दिया रहे तो आपको 22 मारना है। अगर दिया रहे संविधान के 8वीं अनुसूची में दी गई सभी भाषाओं में तो आपको ये मारना है संविधान के 8वीं अनुसूची में दी गई सभी भाषाओं में। चलिए आगे बात करते हैं एनसीएफ के बारे में। और कह रहा है कि एनसीएफ 2005 विद्यालय शिक्षा का अब तक का नवीनतम राष्ट्रीय दस्तावेज है। ये प्रश्न कम से कम 5 बार रिपीट हुआ होगा फ्रेंड्स। तो आपको याद रखना है कि भारतीय स्कूली शिक्षा का अब तक का सबसे नवीनतम राष्ट्रीय दस्तावेज क्या है? एनसीएफ 2005। ओके, आपको याद रखना है सबसे लेटेस्ट सबसे नवीनतम दस्तावेज जो हैं वो एनसीएफ 2005 है स्कूली शिक्षा के, विद्यालय शिक्षा की। चलिए एनसीएफ के बारे में आगे बात करते हैं। और आगे है प्रिंसिपल्स ऑफ एनसीएफ 2005। एनसीएफ 2005 के मार्गदर्शी सिद्धांत। तो एनसीएफ 2005 के 5 मार्गदर्शक सिद्धांत है। तो आपको तो एक ये बात याद रखना है, एनसीएफ 2005 का मार्गदर्शन सिद्धांत कितना है? 5 मार्गदर्शक सिद्धांत है। और ये सिद्धांत कौन कौन से है ये मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। पहला है ज्ञान को स्कूल के बाहर जीवन से जोड़ा जाए, पढ़ाई को रटंत प्रणाली से मुक्त कराया जाए। नेक्स्ट है पाठचर्या पाठ पुस्तक केंद्रित न रह जाए, पाठचर्या पाठ पुस्तक केंद्रित न रह जाए, कक्षा कक्ष को गतिविधि से जोड़ा जाए। और नेक्स्ट है राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थी, राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थी तैयार हो, राष्ट्रीय महत्व के बिंदुओं को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। तो इन 5 मार्गदर्शक सिद्धांत को आपको याद रखना है, क्योंकि फ्रेंड्स इससे कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। और प्रश्न किस तरह से पूछे जाते हैं ये मैं आपको बता दूं। एक तो प्रश्न आपका ये बनता है कि एनसीएफ 2005 के कितने मार्गदर्शक सिद्धांत हैं? एनसीएफ 2005 के 5 मार्गदर्शक सिद्धांत है। दूसरा प्रश्न ये बनता है, आपको 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा और पूछ देगा कि निम्न में से कौन से एनसीएफ 2005 के मार्गदर्शक सिद्धांत हैं, या इस तरह से भी पूछा जा सकता है निम्न में से कौन सा एनसीएफ 2005 के मार्गदर्शक सिद्धांत नहीं है। तो आपको ये 5 सिद्धांत याद रखना है और इसको याद करना बहुत ही आसान है। ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना, पढ़ाई को रटंत प्रणाली से मुक्त करवाना। नेक्स्ट है पाठचर्या पाठ पुस्तक केंद्रित न रह जाए, कक्षा कक्ष को गतिविधि से जोड़ा जाए। एंड नेक्स्ट है राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थी तैयार हो, राष्ट्रीय महत्व के बिंदुओं को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। मैं आपको ये नहीं कह रहा है कि इसको आप कॉपी पे लिखिए और जैसे आपने बचपन में क ख ग घ रटा था उस तरह से रटिए। आप वीडियो को 2 से 4 बार देखिए और मेरी बातों को ध्यान से सुनिए, आपको खुद ब खुद सारा एनसीएफ क्लियर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट एनसीएफ के बारे में बात करते हैं और अब आपको बताते हैं सिद्धांत के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य। एनसीएफ 2005 का मुख्य उद्देश्य जीवन एवं ज्ञान के मध्य की दूरी को कम करना था। इस प्रक्रिया में बच्चों के विद्यालय जीवन को बाहरी जीवन से जोड़ना चाहिए। एनसीएफ अनुशंसा करती है, एनसीएफ वकालत करती है कि जीवन एवं ज्ञान के मध्य की दूरी को कम करना है, बच्चों के विद्यालय जीवन को बाहरी जीवन से जोड़ना है। ये एनसीएफ का कहना है। चलिए एनसीएफ के बारे में आगे बात करते हैं। एनसीएफ 2005
यहाँ प्राथमिक इसको काट लीजिए। एनसीएफ 2005 पहली कक्षा से लेके और 12वीं कक्षा तक, पहली कक्षा से लेके और 12वीं कक्षा तक के बच्चों को क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है और क्यों पढ़ाना है, इस बात की अनुशंसा करती है। एनसीएफ 2005 विद्यार्थी को रटने प्रणाली से मुक्त कराने का बात कहता है ताकि विद्यार्थी का चहुमुखी विकास हो सके। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, एनसीएफ किन आयु वर्ग के बच्चों के लिए बनी है? आपका आंसर जाएगा कक्षा पहली से लेकर और कक्षा 12वीं तक के बच्चों के लिए एनसीएफ 2005 बनी है। एनसीएफ बच्चों के रटने की प्रणाली से मुक्त करने की बात कहती है ताकि बच्चों का डाइस विकास हो सके। आपका उत्तर हो जाएगा चहुमुखी विकास हो सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया बाल केंद्रित हो। एनसीएफ 2005 वकालत करती है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया कैसी हो? बाल केंद्रित हो। बाल केंद्रित का मतलब होता है बालक के रुचि को, बालक के अभिरुचि को, बालक के संवेग को, बालक के आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए शिक्षण करना। बालक शिक्षा के लिए नहीं है, शिक्षा बालक के लिए है। इस बात को आपको याद रखना है। ऐसी विषय सामग्री का उपयोग किया जाए जिसमें प्रभावशाली व्यक्तित्व का निर्माण हो। प्रश्न बन जाएगा, ऐसी विषय सामग्री का उपयोग किया जाए जिससे डाइस व्यक्तित्व का निर्माण हो। एनसीएफ के अनुसार तो प्रभावशाली व्यक्तित्व का निर्माण हो। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 का निर्माण एनसीईआरटी द्वारा किया गया था। ये प्रश्न भी कई बार पूछे जा चुके हैं। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क एनसीएफ 2005 का निर्माण एनसीईआरटी के द्वारा किया गया था एवं इसको पूर्ण करने का कार्य प्रोफेसर कृष्ण कुमार के नेतृत्व में किया गया था, जिसका प्रमुख लक्ष्य आत्मज्ञान अर्थात विद्यार्थियों को अलग अलग अनुभवों का अवसर देकर उन्हें ज्ञान के प्राप्ति करनी होती है। बस आपको यहाँ याद रखना है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 एनसीईआरटी के द्वारा बनाया गया था, जिसका कार्य संपूर्ण करना किसके नेतृत्व में किया गया था? प्रोफेसर कृष्ण कुमार के नेतृत्व में इसको पूर्ण किया गया था। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं एनसीएफ के बारे में। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार हर विद्यार्थी की अपनी क्षमता और कौशल होती है, तो हर विद्यार्थी को उसे व्यक्त करने का मौका प्रदान किया जाना चाहिए। सारी बातों को आप ध्यान से सुनिए, आपको याद हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं एनसीएफ के बारे में। एनसीएफ 2005 में लिखा गया है, शिक्षा को मुक्त करने वाली प्रक्रिया के रूप में देखा जाना चाहिए। शिक्षा की प्रक्रिया को सभी तरह के शोषण और अन्याय जैसे गरीबी, लिंग भेदभाव, जाति भेदभाव से मुक्त होना पड़ेगा, जो हमारे बच्चों के प्रक्रिया में वंचित करते हैं। एनसीएफ 2005 में लिखा गया है, शिक्षा को मुक्त करने वाली प्रक्रिया के रूप में देखा जाना चाहिए। शिक्षा की प्रक्रिया में सभी तरह के शोषण और अन्याय जैसे गरीबी, लिंग भेदभाव, जाति भेदभाव से मुक्त होना पड़ेगा, जो हमारे बच्चों को इस प्रक्रिया से वंचित करते हैं। चलिए एनसीएफ के बारे में आगे जानते हैं। यह मानव संसाधन विकास मंत्रालय की पहल पर तथा प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में इसका निर्माण किया गया था। इस लाइन को आपको याद रखना है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय की पहल पर तथा प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में एनसीएफ 2005 का निर्माण किया गया था। ज्ञान को केवल किताबी ज्ञान से नहीं बल्कि बाहरी जीवन से जोड़ा जाए। इसके अलावा विद्यार्थी को रटंत प्रणाली से मुक्त किया जाए। पाठ्य पुस्तक पर आधारित शिक्षा नहीं हो। इसके अलावा शिक्षा राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान
विद्यार्थी को तैयार करती हो, जो मैंने आपको मार्गदर्शी सिद्धांत में भी बताया था। चलिए एनसीएफ के बारे में आगे बात करते हैं। एनसीएफ 2005 के अंग राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा को 5 भागों में बांटकर वर्णित किया गया है। वो 5 भाग क्या है, एक एक करके देखते हैं। पहला है परिप्रेक्ष्य, दूसरा है सीखना का ज्ञान, तीसरा है पाठ्यचर्या के क्षेत्र, स्कूल की अवस्थाएं एवं आकलन, चौथा विद्यालय व कक्षा का वातावरण और पांचवा व्यवस्थागत सुधार। ये एनसीएफ 2005 के 5 भाग हैं। मतलब एनसीएफ 2005 को मान लीजिए 5 चैप्टर में बांट दिया गया है और अलग अलग चैप्टर में अलग अलग बातें कही गई हैं। तो अगर पूरा एनसीएफ में पढ़ाऊँ तो एनसीएफ कम से कम 100 पेज का है, 100 पेज के एनसीएफ हैं। अगर इसको मैं आपको पढ़ाऊँ तो वीडियो बन जाएगा कम से कम 7 से 8 घंटे का। तो मैंने एनसीएफ को पढ़कर उसका निचोड़ निकाल कर तब ये वीडियो बनाया हूँ। लेकिन फिर भी मैंने आपको बताया कि आप 90% क्वेश्चन को इस वीडियो को देखने के बाद सॉल्व करेंगे। लेकिन इस वीडियो को कंप्लीट होने के बाद मैं आपको एनसीएफ को 5 टुकड़ों में बांटकर, जैसे कि मैंने बताया 5 भागों में बांटकर वर्णित किया गया है, उसी तरह से मैं आपको 5 भागों में बांटकर पूरे एनसीएफ को क्लियर करवाऊंगा। चलिए आपको ये याद रखना है, आपसे प्रश्न पूछ लिया जाएगा। एनसीएफ को 5 भागों में बांटकर वर्णित किया गया है। वो 5 भाग कौन कौन से हैं? परिप्रेक्ष्य, सीखना का ज्ञान, पाठचर्या के क्षेत्र, स्कूल की अवस्थाएं एवं आकलन, विद्यालय व कक्षा का वातावरण, व्यवस्थागत सुधार। चलिए आगे बात करते हैं एनसीएफ 2005 की प्रमुख सुझाव। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 की मुख्य विशेषता। एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर भाषा का माध्यम मातृभाषा होना चाहिए। इस लाइन को आपको याद रखना है। एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर भाषा का माध्यम मातृभाषा में होना चाहिए। शिक्षण सूत्र जैसे ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर आदि पर अधिकतम प्रयोग हो। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा एनसीएफ 2005 किस तरह के शिक्षण सूत्र का वकालत करती है या करता है? तो एनसीएफ 2005 ज्ञात से अज्ञात की ओर तथा मूर्त से अमूर्त की ओर शिक्षण सूत्र का वकालत करता है। दूसरा प्रश्न, एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर भाषा का माध्यम क्या होना चाहिए? मातृभाषा होना चाहिए। चलिए एनसीएफ के बारे में आगे बात करते हैं। एनसीएफ की विशेषता ये है, एनसीएफ कहना चाहता है सूचना को ज्ञान मानने से बचा जाए। सूचना को क्या मानने से बचा जाए? सूचना को ज्ञान मानने से बचा जाए। विशाल पाठ्यक्रम व मोटी मोटी किताबें शिक्षा प्रणाली की असफलता का प्रतीक है। आपसे प्रश्न पूछ लिया जाएगा शिक्षा प्रणाली की असफलता का प्रतीक डैश है, तो मोटी किताबें और विशाल पाठ्यक्रम शिक्षा प्रणाली की असफलताओं का प्रतीक है। मूल्यों को उपदेश देकर नहीं, वातावरण देकर स्थापित किया जाए। एनसीएफ 2005 का विशेषता है मूल्यों को उपदेश देकर नहीं, वातावरण देकर स्थापित किया जाए। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अभिभावकों को सख्त संदेश दिया जाए कि बच्चे को छोटी उम्र में निपुण बनाने की आकांक्षा रखना गलत है। बहुत सारे गार्जियन ऐसे होते हैं जो अपने बच्चे को कम उम्र में ही बहुत बड़े ज्ञानी देखना चाहते हैं और उससे आकांक्षा कर लेते हैं। जब बालक गार्जियन के आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर पाता है, बालकों में हीन भावना उत्पन्न हो जाती है और वो अपने आप को कमज़ोर समझने लगता है, जिससे उसके विकास को प्रभाव पड़ता है। तो अभिभावकों को सख्त संदेश दिया जाना चाहिए कि बच्चों के छोटी उम्र में निपुण बनने की आकांक्षा रखना गलत है। नेक्स्ट बातें करते हैं। बच्चों को स्कूल से बाहर जीवन से तनाव मुक्त वातावरण प्रदान करना।
एनसीएफ का विशेषता है बच्चों को स्कूल में बाहर जीवन से तनाव मुक्त वातावरण प्रदान करना। चलिए एनसीएफ के बारे में नेक्स्ट बात करते हैं। पुस्तकालय में बच्चों को स्वयं पुस्तक चुनने का अवसर दें। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में मनोरंजन के स्थान पर सौंदर्य बोध को बढ़ावा दें। चलिए आगे बात करते हैं एनसीएफ के बारे में। शिक्षकों को अकादमिक संसाधन व नवाचार आदि समय पर पहुंचाया जाए। शिक्षण अध्ययन परिस्थितियों में मातृभाषा का प्रयोग हो। सजा व पुरस्कार की भावना को सीमित रखा जाए। सारे बातों को ध्यान से देखिए, सारे लाइन को याद रखिए, लाइन से ही प्रश्न बनता है। एनसीएफ 2005 की विशेषता है सजा व पुरस्कार की भावना को सीमित रखा जाए। शिक्षण अध्ययन परिस्थितियों में मातृभाषा का प्रयोग हो। शिक्षकों को अकादमिक संसाधन व नवाचार आदि समय पर पहुंचाया जाए। चलिए एनसीएफ के बारे में आगे बात करते हैं। समुदाय को मानवीय संसाधन के रूप में प्रयुक्त होने का अवसर दे। कल्पना का मौलिक लेखन के अधिकाधिक अवसर प्रदान करे। कल्पना का मौलिक लेखन के अधिकाधिक अवसर प्रदान करे। सह शैक्षणिक गतिविधि में बच्चों के अभिभावकों को भी जोड़ा जाए। चलिए आगे बात करते हैं। मानसिक स्तर एवं योग्यता के अनुसार पाठ्यक्रम का निर्धारण हो। एनसीएफ का विशेषता है, एनसीएफ कहना चाह रहा है कि पाठ्यक्रम का निर्धारण बच्चों के मानसिक स्तर के मानसिक योग्यता के अनुसार होनी चाहिए। शांति शिक्षा को बढ़ावा, महिलाओं के प्रति आदर एवं जिम्मेदारी का दृष्टिकोण विकसित करने की कार्यक्रम का आयोजन करना। बालकों के चहुमुखी विकास पर आधारित पाठचर्या हो। अब आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, एनसीएफ 2005 के अनुसार पाठचर्या कैसी होनी चाहिए? पाठचर्या ऐसी होनी चाहिए जिससे बालकों का चहुमुखी विकास हो, सभी विद्यार्थियों हेतु समावेशी वातावरण तैयार हो। ये जो समावेशी आप देख रहे हैं, यहाँ से भी बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। ये एक टॉपिक का ही नाम है, समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन, जहाँ से 4 से 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। इसका भी वीडियो मैं बनाऊंगा और इसका भी वो सारा चीज़ मैं आपको बताऊंगा जहाँ जहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आप हमारे चैनल सीटेट बाबा को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे आगे आने वाले वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। चलिए आगे बात करते हैं एनसीएफ के बारे में। एनसीएफ 2005 का प्रमुख सूत्र बिना भार के अधिगम, लर्निंग विदाउट बर्डन। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा एनसीएफ 2005 का प्रमुख सूत्र क्या है? एनसीएफ 2005 का प्रमुख सूत्र है लर्निंग विदाउट बर्डन, बिना भार के अधिगम। नेक्स्ट बातें करते हैं एनसीएफ के बारे में। पाठ्यक्रम शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है। पाठ्य जोड़ क्रम, जिसमें पाठ्य का अर्थ है पढ़ने योग्य सामग्री तथा क्रम का अर्थ है एक निश्चित व्यवस्था, अर्थात पढ़ने योग्य सामग्री की एक निश्चित व्यवस्था ही पाठ्यक्रम है। फिर से देखिए, पाठ्यक्रम शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है। पाठ्य जोड़ क्रम, जिसमें पाठ्य का अर्थ है पढ़ने योग्य सामग्री तथा कर्म का अर्थ है एक निश्चित व्यवस्था, अर्थात पढ़ने योग्य सामग्री की एक निश्चित व्यवस्था ही पाठ्यक्रम है। चलिए आगे बात करते हैं। पाठ्यक्रम अंग्रेजी भाषा के करिकुलम शब्द से बना है और ये करिकुलम शब्द लैटिन भाषा के कुरर शब्द से बना है। लैटिन भाषा के कुरर शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है दौड़ का मैदान। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा करिकुलम किस भाषा के शब्द हैं? करिकुलम लैटिन भाषा के शब्द है। करिकुलम लैटिन भाषा के किस शब्द से बना है? कुर्रर शब्द से बना है। कुर्रर का मतलब क्या होता है? दौड़ का मैदान होता है। अर्थात पाठ्यक्रम एक ऐसा दौड़ का मैदान है जिस पर दौड़कर विद्यार्थी अपने द्वारा निर्धारित किए गए लक्ष्य को प्राप्त करता है। चलिए एनसीएफ के बारे में आगे जानने का कोशिश करते हैं। जिसका ये जो देख रहे हैं फ्रोवेल, इसका टोटल नाम है F.A. फ्रोवेल। F.A. फ्रोवेल के अनुसार पाठ्यक्रम समस्त मानव जाति के गुणों का सार है। आपसे ये स्टेटमेंट दे दिया जाएगा, पाठ्यक्रम समस्त मानव जाति के गुणों का सार है। ये किसका कथन है? फ्रोवेल का कथन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एनसीएफ 2005 में शिक्षक के प्रति दृष्टिकोण। शिक्षक ज्ञान का स्रोत नहीं अपितु एक ऐसा सुगम करता है जो सूचना को
अर्थबोध में बदलने की प्रक्रिया में विविध उपायों द्वारा बच्चों हेतु सहायक है। एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक सुविधादाता है, सुगम करता है, जो कठिन से कठिन चीज़ों को, कठिन से कठिन सूचनाओं को बच्चों को आसान करके बताते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक है, शिक्षक सुगम करता है, सुविधादाता है, ना कि वो ज्ञान का स्रोत है। चलिए नेक्स्ट बातें करते हैं। एनसीएफ 2005 में बच्चों के प्रति दृष्टिकोण। प्रत्येक बच्चे की सीखने की गति, सीखने की प्रकृति अलग अलग है। सभी बच्चे सक्रिय रूप से पूर्व ज्ञान एवं उपलब्धि सामग्री या गतिविधि के आधार पर अपने लिए अर्थ निर्माण करते हैं। चलिए नेक्स्ट बातें करते हैं एनसीएफ के बारे में। एनसीएफ 2005 भाषा के प्रति दृष्टिकोण। प्रत्येक बच्चे में भाषा समझने, भाषा अभिव्यक्त करने की क्षमता जन्मजात होती है। एनसीएफ 2005 अनुशंसा करती है कि सभी बच्चों में भाषा समझने, भाषा को अभिव्यक्त करने की जन्मजात क्षमता होती है। और एक मनोवैज्ञानिक है जिसका नाम है नोएम चॉम्स्की। इनका कथन है कि मानव में भाषा अर्जन की जन्मजात क्षमता होती है। तो ये अक्सर हिंदी के पेडागोजी में पूछा जाता है कि मानव में भाषा अर्जन करने की जन्मजात क्षमता होती है। ये निम्न में से किसका कथन है? नोएम चॉम्स्की का कथन है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। चलिए अब मैं आपको एनसीएफ के कुछ प्रश्न करवाता हूं। मैंने कुछ 25 से 30 प्रश्न शामिल किया है, जिसको आप बनाइए और देखिए, जो पिछले एग्जाम में पूछा भी गया है और जो मैंने आपको टॉपिक कराया। तो देखते हैं इससे प्रश्न कैसे बनता है। आपका पहला प्रश्न है, विद्यालय शिक्षा का अब तक का नवीनतम राष्ट्रीय दस्तावेज है। आपका उत्तर हो जाएगा एनसीएफ 2005। एनसीएफ 2005 अब तक का नवीनतम राष्ट्रीय दस्तावेज है स्कूली शिक्षा का। चलिए अगला प्रश्न है, किस मंत्रालय के पहल, किस मंत्रालय की पहल पर एनसीएफ 2005 तैयार किया गया था? मानव संसाधन विकास मंत्रालय आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। किसकी अध्यक्षता में विद्वानों ने एनसीएफ 2005 तैयार किया? प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में विद्वानों ने एनसीएफ 2005 तैयार किया। अगले प्रश्न पे चलते हैं। एनसीएफ 2005 का प्रमुख सूत्र है, एनसीएफ 2005 का प्रमुख सूत्र है लर्निंग विदाउट बर्डन, बिना भार के अधिगम। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। एनसीएफ 2005 का प्रारंभ रविंद्रनाथ टैगोर के किस निबंध से होती है? सभ्यता और संस्कृति से होती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, एनसीएफ 2005 में बल दिया जाता है, शांति के लिए शिक्षा पर बल दिया जाता है। एनसीएफ 2005 में बल दिया जाता है, शांति के लिए शिक्षा पर बल दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। एनसीएफ 2005 में बताया गया है सपनों के भारत को धरातल पर उतारने की युक्ति। एनसीएफ 2005 में बताया गया है सपनों के भारत को धरातल पर उतारने की युक्ति। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं और नेक्स्ट प्रश्न है, एनसीएफ 2005 के अध्याय विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण में बताया गया है वातावरण के भौतिक एवं मनोवैज्ञानिक आयाम अध्ययन को कैसे प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं और आज का नेक्स्ट प्रश्न है, करिकुलम किस भाषा का शब्द है? करिकुलम लैटिन भाषा का शब्द है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन शिक्षण का राष्ट्रीय पाठ्यक्रम कब बनाया गया? 2005 में बनाया गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं और आज का नेक्स्ट प्रश्न है, एनसीएफ 2005 में सामाजिक अध्ययन में कौन से मुद्दों को शामिल करने की अनुशंसा की गई थी? सभी स्तर के विद्यार्थियों के लैंगिक एवं स्वास्थ्य संबंधित मुद्दे। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं और नेक्स्ट प्रश्न है, एनसीएफ 2005 की कार्यशाला कहां पर आयोजित की गई? एनसीईआरटी नई दिल्ली। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। यशपाल शर्मा समिति में कुल कितने सदस्य थे? 38 सदस्य थे। इसको भी याद रखिए, ये भी 4 से 5 बार पूछा जा चुका है। यशपाल शर्मा समिति में कुल 38 सदस्य थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठ्यक्रम निर्माण की आवश्यकता क्यों है? शिक्षा के उद्देश्यों के प्राप्ति हेतु पाठ्यक्रम निर्माण की आवश्यकता है।
नेक्स्ट, एनसीएफ 2005 का भाषा फार्मूला क्या है? त्रिभाषी फार्मूला है। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। एनसीएफ 2005 का भाषा फार्मूला क्या है? एनसीएफ 2005 का भाषा फार्मूला त्रिभाषी फार्मूला है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रथम भाषा, द्वितीय भाषा एवं तृतीय भाषा है। प्रथम भाषा है हिंदी, द्वितीय भाषा अंग्रेजी तथा तृतीय भाषा स्थानिक भाषा जिसे मातृय भाषा कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। एनसीएफ 2005 में सुझाव दिया गया है कि सूचना को क्या मानने से बचा जाए? सूचना को ज्ञान मानने से बचा जाए। नेक्स्ट प्रश्न पे चलिए। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। आज का 18 नंबर प्रश्न है, एनसीएफ 2005 में किन शिक्षण सूत्रों के अधिगम प्रयोग का सुझाव दिया गया है? ज्ञात से अज्ञात की ओर एवं मूर्त से अमूर्त की ओर। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, एनसीएफ 2005 के अनुसार मार्गदर्शक सिद्धांत में निहितार्थ है ज्ञान को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ना। नेक्स्ट प्रश्न, एनसीएफ 2005 के अनुसार बच्चों की गलतियां क्यों महत्वपूर्ण है? यह समाधान को पहचानने में सहायता करती है। बच्चों की गलतियां समाधान को पहचानने में मदद करती है। नेक्स्ट प्रश्न, शिक्षा बिना बोझ के जो एनसीएफ 2005 का प्रमुख स्रोत है, इसका अर्थ होता है पाठचर्या के बोझ को कम करना। नेक्स्ट बातें। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर कह रहा है, एनसीएफ 2005 सिफारिश करता है कि प्राथमिक स्तर पर गणित की शिक्षा का केंद्र होना चाहिए। कक्षा में पढ़ाए गए टॉपिक्स को विद्यार्थी के दैनिक जीवन से जोड़ना। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, एनसीएफ 2005 में गणित शिक्षण के बारे में बताया गया है कि गणित शिक्षण महत्वाकांक्षी, सुगमता और महत्वपूर्ण होना चाहिए। यह महत्वाकांक्षी का मतलब क्या है? महत्वाकांक्षी का मतलब है गणित के उच्च उद्देश्य की प्राप्ति। नेक्स्ट प्रश्न पे चलिए। नेक्स्ट प्रश्न है, एनसीएफ में गणित की लंबी आकृति का मतलब है एक संकल्पना पर दूसरी संकल्पना बनाना। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं और आज का नेक्स्ट प्रश्न है, एनसीएफ 2005 के अनुसार सीखना है मानसिक विकास, शिल्पकला, केंद्र एवं व्यावसायिक ज्ञान। सभी प्रश्नों को अच्छी तरह देख लीजिए और याद कर लीजिए, सारे क्वेश्चन रिपीटेड हैं। नेक्स्ट प्रश्न पे चलिए, एनसीएफ 2005 बल देती है, कर के सीखने पर बल देती है। रटंत्र विद्या प्रणाली से मुक्त करवाती है और कर के सीखने पर बल देती है एनसीएफ 2005। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, एनसीएफ 2005 में कला शिक्षा को विद्यालय में जोड़ने का उद्देश्य है सांस्कृतिक विरासत की प्रशंसा करना एवं छात्रों के व्यक्तित्व और मानसिक स्वास्थ्य को विकसित करना। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं और आज का नेक्स्ट प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है, एनसीएफ 2005 के अंतर्गत परीक्षा सुधारों में किस सुधार को सुझाया गया है? उत्तर हो जाएगा सामूहिक कार्य मूल्यांकन, सतत मूल्यांकन, खुली पुस्तक की परीक्षा मूल्यांकन। सारे प्रश्न को देखिए, सारे टॉपिक्स को अच्छी तरह देखिए और वीडियो को पॉज करके देखिए। अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा है तो उम्मीद है कि आप 90% क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।